हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं। दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है और पहली गेंद दूसरी के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती। यदि कलश में से प्रत्येक गेंद का निकालना समसंभावी है तो दोनों काली गेंद निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो हमारे इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम प्रायिकता का गुणन नियम लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा, और आपको प्रायिकता का गुणन नियम याद होना चाहिए। मैं लिख देता हूं। प्रायिकता प्रायिकता का गुणन नियम। हम इसको दो घटनाओं से समझेंगे, दो से अधिक घटनाओं पर भी इसको प्रयोग में लिया जा सकता है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई दो घटनाएं हैं, ई और एफ, और हमें ई तथा एफ की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता का गुणन नियम में कहता है कि सबसे पहले आप ई की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और गुणा उसके बाद ई के घटने के बाद एफ की प्रायिकता लिख लीजिए। तो यह एफ बटा ई लिख लेंगे इसको। या फिर आप इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे पहले आप एफ की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और गुणा एफ के घटने के बाद ई की प्रायिकता आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ई बटा एफ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बस यहाँ पर ध्यान आपको क्या रखना है कि यहाँ पर घटना ई की प्रायिकता यह भी जीरो के बराबर नहीं होगी और घटना एफ की प्रायिकता यह भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बस आप इस बात को याद रखें, इसे कहते हैं प्रायिकता का गुणन नियम। आइए अब जो प्रश्न में दिया है उसे क्या लिख लेते हैं। तो कलश में, यहाँ पर लिखता हूं मैं, कलश में देखिए, सबसे पहले 10 तो काली गेंद है, तो काली गेंद यहाँ पर लिख लेते हैं हम, काली गेंदें। तो कलश में काली गेंदें हैं कितनी? काली गेंदें हमारे पास 10 हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया, 5 सफेद गेंदें हैं। तो सफेद गेंदें सफेद गेंदें हैं हमारे पास, जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है। सफेद गेंदें हैं 5। तो कुल गेंदें कितनी हो गई देखो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुल गेंदें कुल गेंदें हमारे पास हो गई हैं 10 और 5 कितनी हो गई है, 15। अब हमें क्या करना है इसको समझिएगा। हमसे कहा गया है कि दोनों गेंदें काली गेंद निकलना चाहिए, इसकी प्रायिकता आपको निकालना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रायिकता के गुणन नियम से गुणन नियम से दोनों दोनों गेंदों के काली दोनों गेंदों के काली होने की प्रायिकता और गुणन नियम मैंने आपको मुख्य अवधारणा में लिख दिया है। देखिए, सबसे पहले हम पहली गेंद जब काली निकालेंगे तो काली गेंदों के लिए अनुकूल स्थिति कितनी होगी, 10, और कुल गेंदें कितनी हमारे पास, 15। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रायिकता आ जाएगी 10 और बटे में कितना आ जाएगा, 15। उसके बाद गुणा, अब जब अगली गेंद निकालेंगे तो अब काली गेंदें कितनी हो जाएगी, 9, और कुल गेंदें कितनी हो जाएगी, 14। तो यही प्रायिकता का गुणन नियम है। अब हम इसे हल कर सकते हैं। देखिए क्या क्या कटेगा उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि 5 के पाड़े से, तो ये तो कट जाएगा 2 बार, और ये 5 के पाड़े से कट जाएगा 3 बार, और ये 3 के पाड़े से इसको काट दोगे आप 3 बार। तो ऊपर कितना बचा, और भी काट देते हैं बच्चों, 2 के पाड़े से 14 कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। ये मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया है। तो अब हमारा उत्तर कितना आया, हमारा उत्तर आ जाएगा 3/7। यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।